नमस्कार फ्रेंड्स। मैं रितु रानीवाला नोर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आज के इस आध्यात्मिक वास्तविकताएं के सत्र में जुड़ने के लिए और हमारे साथ ध्यान करने के लिए। तो हम लोग मैं इनफेक्ट जैसे जैसे जिन चीजों को समझ रही हूँ, सीख रही हूँ, क्योंकि यही हमारी जो आध्यात्मिक वास्तविकताएं की सीरीज है। तो लास्ट हमने दो जो सेशंस किए थे, तो थोड़ा सा हम उसको एक रिकैप करेंगे जिससे कि आप लोग रिमाइंड कर लें कि एक्चुअली हमने पढ़ा क्या था। तो बहुत शॉर्ट, और अगर हम कुछ पूछेंगे तो आपको बताना भी पड़ेगा। देखिए, हम लोग जब सुन रहे हैं या सच में उसको समझ भी रहे हैं। तो हमने जब फर्स्ट एपिसोड किया था तो हमने समझा था अपनी सामान्य स्थिति को समझना कितना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप ये और चीजों को समझने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहला है अपनी स्थिति को जानना। तो मैं सिर्फ पॉइंट्स बोलूंगी आज हम इसको, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा थर्ड जो है इसका एपिसोड है। तो इसको हम रिपीट में सिर्फ पॉइंट से करूंगी, डिस्कस नहीं करेंगे, थर्ड को हम समझेंगे। पहला था हमारा कि वी आर को क्रिएटर्स, वी आर द डिवाइन बीइंग्स, वी आर गॉड्स। हमने समझा कि ये वी आर गॉड्स, आई एम गॉड, इसका क्या मतलब है। किसी के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, कोई कंपटीशन नहीं करना है, सबको हमें समान रूप से, यानी हर अ, जो भी लिविंग क्रिएचर है, जो भी इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है, उसको हमें समान रूप से देखना है। कोई हमें कंपैरिजन नहीं करना और किसी की हमें कॉपी नहीं करनी। हम अपने आप में यूनिक है, हम अपने आप में कंप्लीट है, हमें किसी को भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अपनी जो भी एनर्जी है, जो भी हमारी ऊर्जा है, उस जितनी भी हमारे अंदर पावर है, वो हमें दूसरों के लिए नहीं, अपनी ग्रोथ पर लगानी है। दूसरा पॉइंट था, सॉरी, थर्ड पॉइंट था कि हमें दूसरों को कंट्रोल नहीं करना है, उनको प्यार से समझना है और समझाना है, कंट्रोल नहीं करना है। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि हम गॉड हैं, तो वही गॉडहुड उनके अंदर भी है, वो भी डिवाइन है जैसे हम डिवाइन। कोई कंप्लेन नहीं करनी है, कोई ब्लेम नहीं करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को कोई पनिशमेंट नहीं देना है, रादर देन हम उनको सजेशन दे सकते हैं। जैसे कई बार पनिशमेंट साइलेंस होते हैं, हम बात नहीं कर रहे हैं, हमने टॉकिंग टर्म्स अपने खत्म कर दिए, हमें नहीं बात करनी, कोई बात बुरी लग गई, हमें पनिशमेंट नहीं, ना लेना है ना देना है, हमें सजेशंस और एडवाइस इस तरीके से अपना कम्युनिकेशन को फॉरवर्ड करना, कैरी फॉरवर्ड करना है। कोई रिएक्शन नहीं देना है, रिस्पॉन्ड करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर भी हम एक दिन पूरा चर्चा करेंगे। दूसरों की बात को समझना है और उनकी बात को भी इम्पोर्टेंस देना है। जिस तरीके से हम चाहते हैं कि कोई हमारी बात समझे, हमें इम्पोर्टेंस दे, ऐसे ही हमें दूसरों की बात को समझना है, सुनना है और उनकी बात को महत्व भी देना है। चिल्लाना नहीं है और अपनी बात को सही शब्दों में, साफ शब्दों में समझाने की कोशिश करनी है। ये इसलिए क्योंकि हमारा पूरा जीवन इसी के इर्द गिर्द घूमता है। अपने शब्दों के द्वारा अपना सारा जितने भी ये पॉइंट्स हैं, हमारा लाइफ जो है ना, इसी के आसपास घूमता रहता है, यही हमारे जीवन का निर्माण भी करते हैं। तो दूसरों को हमें हर्ट नहीं करना है, किसी को भी, ना फिजिकली और ना ही मेंटली, नॉट इवन विद वर्ड्स। हमें शब्दों से भी किसी को हानि नहीं पहुंचानी है, किसी के साथ हमें घृणा नहीं करनी है, किसी से हमें जेलसी नहीं करनी है। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज स्टॉप वरीइंग। जो हम लोग चिंता करते हैं, हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो हमारे बेस्ट के लिए हो रहा है, हमें वहां से लेसन सीखने हैं। विचारों का वजन जो है ना, क्योंकि चिंता करते हैं तो आपने देखा होगा, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है और मन नहीं लग रहा है, इस तरीके का जो भी वजन है ना आपके विचारों का, वो आपके मन पर पड़ता है, और जब मन पर पड़ता है तो उसका इफेक्ट आपके तन पर आने लगता है। इसलिए स्टॉप वरिंग। दूसरा है बी फियरलेस। आप जो भी कहना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, फियरलेसली
यही पॉइंट्स हैं, अगर हम इन पॉइंट्स को समझेंगे तो आप वास्तव में फियरलेसली अपनी बात कहना और दूसरों की बात को समझ के क्या करना है उसको समझ जाएंगे। पार्ट 1 में हमने समझा था पूरा अच्छे से, तो सिर्फ रिकैप है ये पॉइंट्स के थ्रू। पार्ट 2 को समझेंगे और उसके बाद हम आज के टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक होगा। पार्ट 2 में हमने समझा यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, आप अपने जीवन को खुद बना सकते हैं, खुद उसके क्रिएटर हैं। लाइफ में हमारे क्या पर्पस है, हमारी लाइफ में हमने जो भी जन्म लिया है कोई ना कोई कारण होगा, या हम जिस तरीके से अपनी लाइफ को अभी तक जी रहे हैं क्या वही हमारा आने का मकसद है। तो ये अपने जीवन के उद्देश्य को हमें जरूर जानना और समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो सब कर रहे हैं वो मैं भी करूं, हम बिल्कुल भी जरूरी नहीं है सबको फॉलो करें, यानी कि नो कॉपी, किसी को कॉपी नहीं करना, हमें सेल्फ को समझना है कि मैं क्या चाहती हूँ करने के लिए, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे इससे कोई मैटर नहीं करता। बट आपको तब तक वो खुशी वो शांति नहीं मिलेगी जब तक आप अपने आप को सेल्फ को नहीं समझेंगे कि एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हैं। सो अपने आप को जानने के लिए अपनी लाइफ के पर्पस को जानना भी बहुत जरूरी। गुड मेमोरी को ही प्यार से रखें आपके, क्योंकि हमारी लाइफ में सभी तरीके के मूवमेंट्स आते हैं, कभी हम दुखी भी होते हैं, कभी सैड, अलग अलग तरीके के इमोशंस हमारी लाइफ में आते ही हैं। बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, बहुत सारी स्थिति परिस्थितियां भी आती हैं, लेकिन हमें उनके साथ अटैच नहीं होना, क्लिंग नहीं करना है हमको। सबके साथ अलग होकर सिर्फ अपने सेल्फ के साथ समझने के लिए अपनी गुड मेमोरीज को ही संभाल के रखना चाहिए, ताकि आपके इमोशंस हमेशा बैलेंस स्टेट में रहे। बुरी बुरी कोई भी याद है उसको हमें कोई एनर्जी नहीं देनी, कोई पावर नहीं देनी, क्योंकि जब हम उसको नहीं सोचेंगे वो अपने आप पावरलेस हो जाएगा और आपकी लाइफ से चला जाएगा। वो मेमोरी आपके लिए मायने ही नहीं रखेगी, क्योंकि आप वहां पे एनर्जी नहीं दे रहे हैं, अपने इमोशंस वहां पर ड्रेन आउट नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमेशा अपनी गुड मेमोरीज को जो है अपनी ऊर्जा दीजिए, अपनी और याद कीजिए, और वैसे मोमेंट को कैसे हम और लिविंग कर सकते हैं वो प्लानिंग कीजिएगा। पास्ट को लेट गो कर दीजिए अगर कोई भी ऐसी आपकी मेमोरी है तो। प्रैक्टिस करें बार बार, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होता, इसलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बार बार प्रैक्टिस करना है, ये एक दिन की थ्योरी नहीं है, ये हमारी पूरी लाइफ है, इस पे लाइफ डिपेंड करती है। ईच एंड एवरी मोमेंट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन दैट, कि हमें हर समय उस पे काम करना है। तभी आज का एपिसोड आपको समझ में आएगा कि हर वक्त जब हम काम करेंगे तो हमारी लाइफ कितनी बढ़िया होने वाली है। बी वेजिटेरियन, आपको वेजिटेरियन बनना है, क्योंकि अ, हमें ऐसा फूड नहीं खाना जिससे हमारी ऊर्जा जो है वो ऊपर ना जाके, यानी बढ़ने के बजाय वो कम हो जाए और हम खुद ऐसी स्थिति में आ जाए कि हम आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ सारा जो भी सब कुछ है ना वो एनर्जी बेस्ड है। तो हमें, क्योंकि जो वेजिटेरियन वेजिटेबल्स होती हैं, जो फ्रूट्स हैं जिनमें आपको जितने भी ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं वहां आपको लाइफ एनर्जी मिल रही है, वो लाइफ फोर्स है, जो सनलाइट से खाना मिल रहा है हमको, वहीं से उसको नरिशमेंट मिल रहा है। सो बी स्पिरिचुअल बिकॉज यू आर ऑल्सो, वी आर ऑल स्पिरिचुअल बींग्स, बट अवेकन होना है हमें, यही है, यही आध्यात्मिक अपने आप को जानना है कि अब हम स्लीप मोड पे ना रहें जैसे अब तक हम रहे हैं, हमें अवेकन होना है और दूसरों को भी अवेकनिंग के लिए बताना है कि हम सभी अभी स्लीप मोड पे हैं, अब हमें जागना है, जागने का समय है। क्योंकि जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे। तो अपने आप को समझने के लिए हम जागना जरूरी है। और जब आप अपने आप को नहीं समझेंगे और आप बात कह रहे हैं कि लोग मुझे नहीं समझ रहे, तो सबसे पहले तो अपने आप को जानना और समझना है। जिस दिन आप अपने आप को जानना और समझने लग जाएंगे उस दिन फिर आपको ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप ये शिकायत करें या ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि लोग मुझे समझें, क्योंकि ये आपके लिए वो ब्यूटीफुल मोमेंट होगा कि आप अपने आप के साथ कनेक्टिविटी को फील करेंगे कि दिस इज मी, एक्चुअली दिस इज रियल मी, जो मैं चाहती थी जैसी मैं हूं मैं वैसी ही अपने आप को जान पाई। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बजाय कि हम आउटसाइड सारी वॉन्डरिंग कर रहे हैं।
अपने आप को जानने के लिए। सोशल बने, आसपास की चीजों को हमें इम्पोर्टेंस भी देना है। हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं, हमें उनको भी जानना और समझना है। और सोशलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे भी आपसे हो, आप जरूर बनिएगा। अपने आप में नहीं रहे, सबके साथ मिक्सअप होने की जरूरत। जो भी है सब कुछ अच्छा है हमारी लाइफ में। आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है तो कभी भी मन में ये भाव ना लेके आए, ऐसा थॉट ना लाए कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है या कुछ अलग हो रहा है। क्योंकि कंपैरिजन जहां आ जाता है तो लगता है कि इनके साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जिनके साथ बहुत अच्छा आप देख रहे हैं वो भी पता नहीं कितने कितनी चैलेंजेस के बाद उस स्टेज पे पहुंचे होंगे। इसलिए नो कंपैरिजन, ऑलवेज जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड ऑन योर लाइफ पर्पस एंड ऑन योर वर्क ओनली। ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि इमोशनल इम्बैलेंस से मेंटल इम्बैलेंस भी होता है, जिससे आपकी फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट आता है। सो हमें सब कुछ बैलेंस करके लाइफ में चलना चाहिए। जस्ट अ मिनट। तो ये हमने अब तक के 2 एपिसोड में समझा। अब आज का हमारा पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये भी समझ रहे हैं दैट वी आर गॉड्स एंड वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। बट रियलिटी किस तरीके की रियलिटी हमारे जीवन में हम बना रहे हैं अभी इसी समय, अगर हम अपनी स्थिति को समझें, जो भी हमारी स्थिति है इन द प्रेजेंट मोमेंट, तो आप आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं उससे आप समझ पाएंगे। आप म्यूट कर लें अपने आप को। So, तो आज अगर हम अपने प्रेजेंट मोमेंट की स्थिति देखेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि हमारी लाइफ में हमारा एक एक थॉट कितना इंपॉर्टेंट है। आपने ये एपिसोड पहले भी कई बार सुना होगा, आपने ये टॉपिक, आज कुछ नया नहीं बता रही हूँ मैं आपको। लेकिन क्योंकि हम एक आध्यात्मिक वास्तविकताओं की ये पूरी सीरीज लेकर चल रहे हैं, इसलिए हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी अभी हमने 2 एपिसोड में समझा, कि सब कुछ आखिर आधारित किस किस पर आधारित है। ये आधारित है हमारे विचारों पर, क्योंकि विचारों से ही हम अपने जीवन को बनाते हैं। तो जब हम दोनों पार्ट में जो हमने जानकारी समझी और अपने लाइफ में लेकर आते हैं, उसको हमने अपने जीवन में जब उतारते हैं, तो कैसे हमारी लाइफ चेंज होने लगती है। क्योंकि जब तक हम उन दोनों पार्ट्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, उसका आधार आज है कि हम कैसे समझें कि आखिर मेरे विचार कैसे हैं। तो हमें जब तक हम सिर्फ सुन नहीं रहे, सुने और उसके बाद इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो हमारी लाइफ में चेंज नहीं आएगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस। हर विचार को समझना है, हर विचार को जानने के लिए हमें हर हर समय प्रैक्टिस करना है। तो अगर हम अपने हर विचार को समझ के आगे बढ़ते हैं, तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और आपकी लाइफ को मिराकुलस करने के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो रोक दे। आप सब कुछ अपने साथ, अपने आप खुद कर सकते हैं। तो हम जो भी अपने मन में जिस तरीके के ताने बाने बुनते हैं, बहुत सारी बातें हमारे मन में चलती रहती है। जैसे हमने समझा 70-80 हजार विचार चलते हैं हमारे मन में, लेकिन हर विचार का तो हम पीछा नहीं कर सकते कि कैसे विचार आ रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हम ये जरूर समझ सकते हैं जब हम थोड़ा सजग और अवेयर होना शुरू करते हैं। इसीलिए आप ध्यान में बैठते हैं तो देखिए कितने विचारों का तूफान आता है। लेकिन अगर हम हर विचार को ये समझे कि आखिर ये मेरे जो विचार आ रहे हैं, पहले तो समझे विचार आ कैसे रहे हैं। जब हम उनको आज के टॉपिक के बाद ये डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देंगे कि ये कौन सी कैटेगरी का विचार है, फिर हम उसके रूट कॉज को समझेंगे, रूट कॉज क्या है। तो धीरे धीरे हम अपनी सृष्टि को कैसे सृजन कर सकते हैं मिराकुलस तरीके से, वो हम समझेंगे।
तो ये जो सारा खेल हमारी लाइफ में चल रहा है वो किसका है? हमारे मन का, हमारे विचारों का। और ये जो मन है ये हमारे जीवन में सिर्फ एक साधन है। ये बुद्धि, ये मन, ये क्या है? ये हमारी लाइफ में सिर्फ एक साधन मात्र ही है। और इस पे एक वृक्ष खड़ा होता है जो आपकी लाइफ को बना रहा है। यानी कि हमने जिस तरीके का बीज डाला वैसा पेड़ बन के आ गया और वैसा फल आपको मिला। हम सब ये बहुत टाइम से सुनते और सीखते हुए आ रहे हैं। लेकिन बीज हम कैसा डाल रहे हैं अपने जीवन में? अब हम अपने सामने की सिचुएशन को अगर देखें तो पहले तो हम समझे, अगर हम कहते हैं मेरी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है, तो मेरे वर्ड्स क्या हैं? देखिए, मेरी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है, ये मेरे वर्ड्स हैं। और जैसे मैं लाइन बोलूंगी, जैसे मैं वर्ड्स दूंगी, इसका मतलब मैंने वो अपने वर्ड्स के थ्रू वो यूनिवर्स में रेडिएट कर दिया। अब मेरी वर्ड्स कहते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है और मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। इज इट पॉसिबल? इज इट नॉट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि जैसे हम वर्ड्स दे रहे हैं वैसे ही आपके पास आना ही आना है। ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है। तो हम आज समझेंगे कि हमारे जो चार तरीके के मन हैं, मैंने पहले भी कहा कुछ नया नहीं है, लेकिन आज हम उसको थोड़ा और गहराई से समझेंगे। आज की प्रेजेंट मूवमेंट की अपनी स्थिति को रखते हुए समझेंगे कि आज इस समय जो मेरी स्थिति है वो मेरे कौन से मन और कौन से विचार से आई है। तो हम अपने मन से ही अपने जीवन को बनाते हैं, तो आज हम उसको समझ जाएंगे कि मेरे विचार कैसे हैं। तो फर्स्ट है आपका विनाशकारी मन, बुद्धि या विचार, जिसे हम कहते हैं डिजास्ट्रस थिंकिंग या माइंड। दूसरा होता है हमारा नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव माइंड। फोर्थ है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव माइंड। एंड द फोर्थ वन इज मिराकुलस थिंकिंग एंड मिराकुलस माइंड। तो इस समय अगर हम ये समझें कि मेरी स्थिति क्या है, क्या वो मेरी नकारात्मक सोच से है या मेरी विनाशकारी सोच से है, सकारात्मक सोच से है या मिराकुलस सोच से है, तो इस समय जो प्रेजेंट मोमेंट पे हम फील कर रहे होंगे कि मिराकुलस, ऐसा मैंने चाहा था तो ऐसा ही मुझे मिल गया, तो वो आपकी मिराकुलस थिंकिंग की वजह से ही है। और अगर आपने कोई ऐसी चीज जो अननोइंगली कही है, आपको पता भी नहीं है कि वो थॉट के रूप में ऑलरेडी जा चुका है और वो साकार भी हो गया, तो इसको हम आगे थोड़ा डीपली समझते हैं कि डिजास्ट्रस थिंकिंग क्या है, विनाशकारी थिंकिंग क्या है। कैसे हम समझे कि ये विनाशकारी क्या है, क्या होता है ये? कई बार और ये जो विनाशकारी थिंकिंग है ना, इससे हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा। मतलब अ, बहुत गलत तरीके से हमारी सोच हो जाती है। हर समय हम वही बोलते हैं कि हम अपनी खुद के जीवन के प्रति और दूसरों के जीवन के प्रति भी एक शक, एक डर में रहते हैं हमेशा अंदर। और ये जो डर है ना, हमारे अंदर बहुत गहराई में होता है, हमें दिखता नहीं है और हमें पता भी नहीं है कि ऐसा मेरे अंदर कोई डर है। जैसे मान लीजिए कोई बीमारी आ गई, बहुत हल्की फुल्की भी कोई आ गई, कुछ हो गया, या मान लीजिए किसी का कुछ गिर गए, और अब उतनी देर में उनकी क्या थिंकिंग चल रही है, कहीं ये हड्डी ना टूट गई हो। अभी हड्डी टूटेगी तो पता नहीं जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, पता नहीं कितनी हड्डियां ही टूट जाएंगी। अब वहां पे डॉक्टर फ्रैक्चर हो गया है तो वहां प्लास्टर चढ़ेगा या नहीं, कितनी सारी शंकाएं। किस डर से? इस डर से कि वो खड़े हो पाएंगे या नहीं, अपनी लाइफ को आगे चला पाएंगे या नहीं। ये है डिजास्ट्रस थिंकिंग। मैं वापस पहले नॉर्मल हो पाऊंगा या नहीं, क्योंकि आपके अंदर एक डर है। कोई भी बीमारी आ गई तो सबसे पहला डर मृत्यु का डर, कहीं मैं मर ना जाऊं। मैं मर गई तो मेरे पीछे परिवार का क्या होने वाला है, मेरे पीछे इतनी संपत्ति को कौन देखेगा, मेरे इतनी सारी ज्वेलरी पड़ी है उसका क्या होगा। ये डर, ये डर है हमारे अंदर कि क्या होगा मेरे पीछे। कुछ नहीं होगा, जो जैसा चल रहा है वो फिर भी चलेगा। तो जो डर है, डर के कारण हमें पता ही नहीं होता, उस रूट को हम नहीं समझते हैं। जो एक भ्रम, एक डर और एक उसको बोले तो आप
अविश्वास कि मैं चल भी पाऊंगा, मैं सही सलामत हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, इस तरीके का विश्वास नहीं रखते हैं कि शायद मुझे कहीं कुछ हो ना जाए। बहुत डीप, बहुत डीप रूटेड होता है ये फियर, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए या किसी और को ना हो जाए। जैसे हमारे घर से कोई कहीं जाता है तो एक डर, सब कुछ ठीक ठाक पहुंच जाए। हम बार बार फोन कर रहे हैं, आप ठीक से पहुंच गए, आप कितनी देर में पहुंचोगे, आप पहुंच जाओ तो मुझे फोन करना, वो अच्छी बात है। मगर आप ये देखिए आपका रूटेड क्या है, फियर है। अगर आप इस फियर में कर रहे हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, तो इसका मतलब आप इस तरीके की वाइब्रेशन रेडिएट कर रहे हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, एक डर के साथ। तो इस तरीके की थिंकिंग को बोलते हैं डिजास्ट्रस थिंकिंग, यानी कि विनाशकारी सोच है। ये बनाने वाली नहीं है, ये तो तोड़ने वाली सोच है, जो विनाश आज नहीं तो कल किसी ना किसी रूप में, क्योंकि आपने वैसी वाइब्रेशन को यूनिवर्स में फ्लो कर दिया, आप कंट्रोल ही नहीं कर पाए। आपको पता ही नहीं है कि मेरे अंदर इतना डर भरा हुआ है किस वजह से, और आप किस तरीके की थिंकिंग को बाहर लेकर आ रहे हैं। पहले अपने विचारों को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर मेरे विचार किस तरीके के हैं। इतने डर के हैं अपने लिए या दूसरों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए। और आपका जो मन है फिर उसी में उलझा रहता है। ऐसा कुछ हुआ तो आपका मन, कोई बीमारी हो गई या मान लीजिए इस तरीके से कोई घर से बाहर गया, अब आप सारे दिन उसी सोच में खोए हुए हैं, आपको नहीं पता, और बार बार आप वही सोच रहे हैं, वही सोच रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ उसको अपनी एनर्जी दे रहे हैं, अपनी ऊर्जा सारी वहां पे, अपनी पावर। बिकॉज वेयर द एनर्जी फ्लोज, वेयर योर इंटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, राइट। जहां आपका इंटेंशन जाता है वहां पे आपकी पूरी ऊर्जा जाती है, आप पूरा अपना जोर वही लगा देते हैं। तो किसकी गलती है इसमें, बताइए। हमारे ही थॉट्स हैं जो हम इस तरीके के रेडिएट कर रहे हैं, फिर कहते हैं अरे मेरे साथ क्या ही हो गया, ये ऐसा हमारे भाग्य में क्या हो गया। हमें अपने थॉट्स के प्रति बहुत सजग होने की जरूरत है कि मेरे विचार कैसे हैं। तो अपने विचारों को जानना है कि ये विनाशकारी तो नहीं है, या हमने कभी इस तरीके की कोई सिचुएशन तो क्रिएट नहीं कर दी अपने थॉट्स के प्रति। सो दूसरा है नकारात्मक विचार, यानी नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव माइंड। इस तरह के जो विचार होते हैं तो उसमें अक्सर लोग जो हैं, आपने देखा होगा कि बच्चे हैं या आपके घर में जो भी हो, कई बार वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम क्या बोल देते हैं उनको, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते। तुम कैसे कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर तो उतनी मतलब कहना चाहिए हिम्मत ही नहीं है, या आपको उतनी समझ नहीं है कि आप ये कर सकते हो। ये नेगेटिव है। तो इस तरीके की बात अगर हम किसी से कह रहे हैं तो सबसे पहले तो हमने उसका ही मोरल डाउन कर दिया अपने कहने से, राइट। लेकिन अगर वो इन कॉन्सेप्ट्स को समझ रहा है या रही है कि इस तरीके की थिंकिंग पर मुझे अपनी ऊर्जा नहीं देनी है, तो वो वहां से कट डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर आप बार बार उनको कह रहे हैं और ये चीज उनके सबकॉन्शियस में बैठ गई कि नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगी ये काम, तो वो कभी वो काम नहीं कर। लुइयल हे ने अपनी यू कैन हील योर लाइफ में, उन्होंने अपनी जब लाइफ स्टोरी बताई थी तो उन्होंने भी यही लिखा था कि उनको डांसिंग बहुत पसंद था, लेकिन उनसे शायद उनकी मदर ने बोला या किसी ने भी बोला कि तुम तो डांस कर ही नहीं सकती हो। तो वो नहीं कर पाई डांस। कहती है मैं इतनी उम्र में भी, अब मेरी उस उम्र में जब उनको समझ में आया, कहती है तो अब मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उस समय मेरा पैशन था डांसिंग, लेकिन मुझे बार बार ये कहती तुम तो नहीं कर सकती हो। ये नेगेटिव थिंकिंग है, और शायद उन्होंने उन्होंने भी वही नेगेटिव थिंकिंग को अपने अपने अंदर उसको रोक लिया, इसीलिए वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाई कि वो वापस से अपने पैशन के लिए काम कर पाती। तो इसी तरीके से हमें भी समझना चाहिए कि क्या हम दूसरों की बात से इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम किसी की नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न को अपना थिंकिंग पैटर्न बना लेते हैं। तो हमें बहुत जानना, अपने आप को भी समझने की जरूरत है। देखिए ये कॉन्सेप्ट अगर हम खुद समझेंगे ना, तो हम दूसरों के नेगेटिव थिंकिंग को एटलीस्ट अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे। हम उसको वही कट ऑफ कर देंगे कि नहीं मैं तो कर सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आपका मिराकुलस थिंकिंग है, आप कर सकते हो, आप पॉजिटिव सोच रखते हो। लेकिन अगर कोई दूसरा आपसे किया और आप भी कहते हो हाँ हाँ मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो नहीं कर सकती, तो आपने अपने आप को वही ऊर्जा दे दी जो उनके अंदर है, नेगेटिव थिंकिंग वाली। तो यदि हमारे विचार नेगेटिव इमोशंस वाले होते हैं
और जो नेगेटिव इमोशंस है वो हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरीके के जो भी नेगेटिव इमोशंस वाले विचार हैं उसको उसके प्रति हमें बहुत सजग होने की जरूरत है। ऐसे शब्दों का अगर हम यूज करेंगे अपने लाइफ में तो हमारा वही थॉट पैटर्न बन जाएंगे। अगर आपके आसपास भी कोई होगा तो आपने देखा होगा, आप उन्हें कितना भी समझा लें बट वो समझेंगे ही नहीं। उनको बात बात में वही नेगेटिव पैटर्न उनका चलता रहेगा, क्योंकि वो अवेयर भी नहीं है और वो अब इतना डीपली उससे स्टिक हो गए हैं कि उसको चेंज नहीं कर पा रहे। तो इसलिए जब तक हमें समझ आए, हम अपने अगर हर थॉट पर ध्यान दें तो हम जान जाएंगे कि ये तो मैं कर सकती हूँ। तो फिर आपको जब तक वहां से पहुंचेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से तो फिर आपको मेराकुलस थिंकिंग में कुछ भी आप जो चाहेंगे वो कर ही लेंगे। तो इसलिए हमें अपने सारे थॉट्स को समझना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके के शब्दों से हम खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं और हम दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि हम दूसरों को भी अगर इस तरीके की बात कहते हैं तो अ, आपको नहीं पता वो बहुत ओवर सेंसिटिव हो और उन्होंने सच में अगर ले ली इस बात को तो उनके लाइफ का पूरा चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बहुत स्ट्रांग होंगे और उनको फर्क नहीं पड़ेगा तो वो आगे बढ़ जाएंगे। तो हम खुद भी अपनी सोच से अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं और सारे दूसरों को भी इस तरीके की बात कह के नुकसान ही पहुंचाते हैं। थर्ड है पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार या सकारात्मक मन। इस तरह की जो सोच है वो विनाश नहीं करती है, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाती है। हम मोटिवेट करते हैं, उनको अच्छी बात बताते हैं। इस तरीके से हम एक सृजन कार्य में अपना योगदान देते हैं जब हम इस तरीके की सोच रखते हैं। एक अच्छा रिजल्ट आता है उससे, आपके लिए भी, दूसरों के लिए भी और इस धरती के लिए भी, इस ब्रह्मांड के लिए भी एक अच्छा रिजल्ट आता है जब हम पॉजिटिव सोच रखते हैं, अपना एक पॉजिटिव मन रखते हैं। मैं कर सकती हूँ। अगर मुझसे किसी ने कहा तुम नहीं कर सकती, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी पॉजिटिव सोच है। मुझे दूसरों की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी सोच कितनी पॉजिटिव होनी चाहिए ये इससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है। मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो पूरी क्षमता है करने की, क्योंकि मेरी कैपेबिलिटी तो मैं ही जानती हूँ कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। और अगर मैं नहीं भी कर सकती तो मैं सीखने की पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस काम को कर पाऊँ। जब मैंने जूम सेशन लेने शुरू किए थे तो मुझे पीपीटीज बनानी नहीं आती, और मैंने 6 से 8 महीने इस इंतजार में कि कोई मेरे घर आके मेरी पीपीटीज बना जाएगा, मैं दूसरों का फोन करती रहती थी और मैं वेट करती रहती थी। फाइनली जब मैंने देखा कि आई एम डिपेंड ऑन सो मेनी पीपल एंड वो तो भाई उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम अपने हिसाब से होगा, लेकिन मेरी डिपेंडेंसी तो दूसरों पर है। तो ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकती? अगर मैं ये काम और भी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तो मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने आधा घंटे के अंदर पीपीटीज बनाना सीख ली और उसके बाद सिर्फ बेसिक सीखा और जो कुछ भी सीखा वो अपने आप से करके सीखा। मोबाइल सबसे बड़ी एग्जाम्पल था मेरे लिए कि जब मोबाइल आया था तो मैं मोबाइल तो सीख कर नहीं आई थी बचपन से, मोबाइल तो हाथ में आने के बाद चलाने से मैं सीखी। तो ऐसी कौन सी चीजें जो मैं नहीं सीख सकती? अगर वो मेरे सामने आएगा, थोड़ा बहुत उसमें मैं कुछ गलतियां करूंगी, उस गलती से मैं सीखूंगी, तो मैं क्यों नहीं सीख सकती? और इस तरीके से मैंने पीपीटीज बनानी सीखी, मैंने जूम सेशंस में स्वाध्याय करने सीखे। लेकिन अगर मैं ये कह देती मुझे तो नहीं आता, मैं तो नहीं कर सकती, मैं कैसे कर पाऊंगी, कोई दूसरा मेरा काम कर दे, तो मैं अपने ऊपर डिपेंड नहीं होती, उनके ऊपर डिपेंड होती, मैं इंडिपेंडेंसी को नहीं सीख सकती। इसलिए ये मेरी पॉजिटिव सोच थी अपने प्रति कि मुझे सीखना है और मुझे सीख कर ही, क्योंकि ये सीखना जो है यही आप आपको आगे बढ़ाकर लेकर जाती है। यही सकारात्मक सोच है जो आपको आगे लेकर जाती है। मेरे अंदर पूरी क्षमता है, मैं हर वो काम कर सकती हूँ जो दूसरे कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ने कभी भी किसी को अलग अलग बना के नहीं भेजा कि तुमको इसी काम, ये हमारी लिमिटेड आइडियाज और हमारे लिमिटेड माइंड है जो हमने अपने आप को लिमिट कर दिया। नहीं तो ईश्वर ने सबको एक जैसा ही बना के भेजा है और उसने वही पाया जहां उसने अपनी एनर्जी लगाई। तो जिस तरीके से जहां जिसने एनर्जी लगाई उसकी लाइफ वैसी ही मैनिफेस्ट हुई उसके लिए। तो यहाँ पर हम अपनी पॉजिटिव सोच रखकर अपनी लाइफ को एक रूप दे सकते हैं। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, कुछ भी हो, फीवर भी आता है या कुछ भी हो तो हमेशा, मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ।
क्योंकि स्वास्थ्य अगर कुछ ऊपर नीचे, वो तो नॉर्मल सी बात है, कुछ भी हो सकता है। और अगर हुआ भी है कुछ भी ऐसा जिसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो ये हमारी अपना सीखने का टाइम है कि शायद किसी कारण से आया है, वहां हमें सीखना है, समझना है। अगर हम इतना ओपन माइंड रखेंगे तो हम हमेशा उनसे सीखते जाएंगे, और वहां पर डिवाइन आपको हमेशा हेल्प करेगी, हमेशा। कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आ रहा है आप उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, उसको रेजिस्ट मत कीजिए। तो इसलिए हमें अपने विचारों को और अपने शब्दों को हमेशा पॉजिटिव रखना है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तो हमेशा एक हैप्पी स्टेट में हमें रहना सीखना चाहिए अपने पॉजिटिव थिंकिंग से। तो जब हम अपनी हैप्पी स्टेट में पॉजिटिव थिंकिंग से रहेंगे तो मिरेकल तो होना ही होना है आपकी लाइफ में। तो इस तरह से जो विचार हैं आपके, वो आपकी आत्मा की उन्नति के लिए ही है, यानी कि आपकी उसको हेल्प कर रहे हैं, आपकी सोल को। क्योंकि ये जो आपके विचार है ना, ये आपकी वॉइस जो है, वो आपकी सोल की वॉइस है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हम जो भी नेगेटिव थिंकिंग या इस तरीके की जो भी लाते हैं, वो हम कंडीशन माइंड से ला रहे हैं। लेकिन आपकी सोल की जो वॉइस है वो हैप्पीनेस और पीस है। तो जैसे ही आपको अपने मन का मिल जाता है, आप एकदम से खुश हो जाते हैं, वाह, क्योंकि ये आपकी आत्मा चाह रही थी। और हम फिजिकल वर्ल्ड में अपनी सोल को नहीं समझते हैं जो हम एग्जैक्टली हैं, लेकिन हम हर चीज को समझने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। और इसीलिए हम फिर जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप उस समय सेपरेट हैं अपनी खुद की सेल्फ से। तो अपने आप को समझने के लिए अपने विचारों को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपकी जो सोल है वो फियरलेस है और वो पावरफुल, और आपको वो वैसे ही विचार देना चाहती है। लेकिन हम अपने माइंड के कंट्रोल में पता नहीं कैसी कैसी बातों को सोचकर एक फियर के बेस में, फियर और जो भी कंफ्यूजन और अनक्लैरिटी, इस तरीके की चीजों से हम मतलब अपनी लाइफ को और ज्यादा परेशान कर लेते हैं। और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम कहते हैं ना कि अगर चीजों को इजीली समझना चाहें, तो हर मूवमेंट को एक्सेप्ट करें और सरेंडर करें, और डिवाइन को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, जिस फ्लो में है चलिएगा, फिर आप देखिएगा कि आप इतने हैप्पी स्टेट में रहते हैं। कुछ भी होगा आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब फर्क इन द सेंस कि आप डिस्टर्ब नहीं होंगे उससे। आपका पीस ऑफ माइंड बिल्कुल स्टेबल रहेगा, बिल्कुल आपको परेशानी नहीं। सो आपका जो एक एक भी पॉजिटिव विचार है, यानी आपका एक पॉजिटिव विचार आपकी लाइफ को चेंज करता है, दूसरों की लाइफ को चेंज करता है। और वही विचार जो है इस पूरे ब्रह्मांड में जा रहा है, तो इस अर्थ की फ्रिक्वेंसी को भी चेंज करती है। तो आपका एक विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि हमारे तो 70-80 हजार विचार आते हैं जिनका तो पीछा हम कर नहीं सकते। तो देखिए, एक विचार भी अगर हम संभाल लें तो कितनी हम इस पूरे अर्थ और ब्रह्मांड में हम कितना बड़ा योगदान देंगे अगर हम अपने विचारों को संभाल के चलें। क्योंकि जिस तरीके से नकारात्मक विध्वंस ला सकती है, उसी तरीके से सकारात्मक सृजन करती है। तो अच्छे विचारों को ही सोचना है। और दुनिया में जिस तरह से हर कोई चाहता है कि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचे, मैं चाहती हूँ लोग मेरे बारे में अच्छा सोचे, लेकिन क्या मैं लोगों के बारे में अच्छा सोच रही हूँ? हम ये तो चाहते हैं कि मुझे सब कुछ बहुत अच्छा मिले, लेकिन क्या मैं सबको वो अच्छा देने की कोशिश कर रही हूँ जो मैं अपने लिए सब कुछ चाह रही हूँ? तो हमें बहुत सोचने की जरूरत है अपने आप को कि आपके विचार कैसे हैं, आपका मन कैसा है, आप दूसरों को कैसे विचार दे रहे हो। आप ऊपर से तो उनको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, बट आप उनके लिए आपके मन में कैसे विचार है? क्या आप सच में अप्रिशिएट कर रहे हो? किसी को आप सिर्फ ऊपर से थैंक यू बोल रहे हो, लेकिन दिल से आप उनको वो धन्यवाद कर रहे हो? तो अपने विचारों के प्रति हमें बहुत 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 सजग रहने की जरूरत है। तो आराम से बस हमें बैठना है, आंख बंद करके, और सिर्फ देखते रहिए हमारे विचार कैसे चलते हैं। और बहुत हो तो आप जर्नलिंग करिएगा, लिखिएगा। जब हम लिखना शुरू करते हैं ना, तब हम देख पाएंगे कि पहले तो कैसे विनाशकारी विचार हैं, फिर आप सजग होंगे अपने विचारों के प्रति, तो फिर आप उसको धीरे धीरे अवेयरनेस में प्रैक्टिस के थ्रू आप थोड़ा और बेटर कर पाएंगे, फिर और बेटर करेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ चमत्कारी विचार ही लेकर आएंगे, यानी कि
वो चमत्कारी विचार, वो मेराकुलस विचार जो सच में आपकी लाइफ में मिरेकल क्रिएट कर देता है, कि आपने बोला और वो हुआ, आपने सोचा और वो हुआ। ऐसे विचार हैं, ऐसे विचार ही हैं। तो जब हम ये कहेंगे कि इस तरीके के विचार चैलेंजेस से घबराते भी नहीं है, परेशान नहीं होते हैं, और आप एक रोल मॉडल बनते हैं, क्योंकि आप एक मिराकुलस माइंड रखते हैं, आप एक मिराकुलस सोच रखते हैं, तो आप दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बनते हैं। तो जैसे एक एरोप्लेन बना, तो जब एरोप्लेन एरोप्लेन तो किसी ने तो पहली बार सोचा ही होगा ना, विचार किया होगा किसी ने, जब उससे एक इमेज बनाई होगी, एक चिड़िया उड़ती हुई देखी, और फिर एक इमेज बनी कि ऐसा प्लेन बनना है। ये चमत्कारिक मन था, जिसने उस चमत्कार को इस धरती पे उतार दिया। इसी तरीके से टेलीफोन, किसी ने समझा था कि एक समय में ऐसा भी आएगा कि कबूतर जो चिट्ठियां लेकर जाते थे, और किसी ने सोचा कि हम एक टेलीफोन बनाएंगे। तो चलिए, पहले तो वायर वाली टेलीफोन आई, फिर आया कि अब वायरलेस बनाएंगे, और उसके बाद आज हम और आप इस लैपटॉप पर बैठे हुए हैं और एक दूसरे को देख पा रहे हैं, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मैं आपकी। ये चमत्कारिक मन ही तो है जो ये चमत्कार कर दिया। तो ये सारी चीजें तो एक चमत्कारिक मन का रिजल्ट है। तो क्या हम अपनी लाइफ में चमत्कार नहीं कर सकते? हम भी अपनी लाइफ में चमत्कार कर सकते हैं। वो करेंगे तभी जब हम अपने विचारों के प्रति सजग होना सीखेंगे, अवेयर होना सीखेंगे। तो आपसे कहा जाता है कि आप सजग रहिए, अवेयर रहिए। जब आप चमत्कारिक मन लेकर आएंगे, तो हमारी पूरी धरती में ही चमत्कारी होने लग जाएंगे। तो जैसे जैसे हमारे विचारों की शुद्धि होगी हमारे अपने मन में, सबसे पहले हमारे अंदर होती है, और वो होती है सिर्फ ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से। क्योंकि ध्यान में हम जब ये दोनों आंखें बंद कर लेते हैं और अपने भीतर की आंखों को खोलते हैं, अपने मन की आंखों को, तब हम देख पाते हैं एक्चुअली मेरे विचार कैसे, मेरे विचार पहले तो मेरे लिए कैसे हैं, दूसरों के लिए कैसे हैं। घर में कुछ भी हो जाएगा, तो पहले हम आंख बंद करके बैठेंगे तो देखेंगे हजारों विचार आ रहे हैं, और पता नहीं कैसे 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 विचार आ रहे हैं। फिर हम सोचते हैं हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता। ध्यान लगेगा कैसे? क्योंकि जब तक हमारी उस विचारों की शुद्धि, मन की शुद्धि नहीं होगी, वो हजारों विचार ऐसे ही तूफानों के रूप में आएंगे ही आएंगे। लेकिन जब हम धीरे धीरे इन चीजों को शुद्ध करते हुए जाएंगे कि इस पे भी काम एक दिन में नहीं होगा, मैंने आपसे पहले भी कहा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। और जितनी ज्यादा आप समझ समझ उस समय अवेयर रहेंगे, अवेयरनेस और प्रैक्टिस, ओनली दो टूल। आप अगर अपनी हर मूवमेंट पे लेके आए कि मेरा ये विचार आ गया, अगर कभी आ भी गया तो उसी समय उसको बोल दीजिए कट एंड कैंसिल। और आप एक पॉजिटिव विचार को लेकर आइए, वही शिफ्ट कर दीजिए। कोई भी विचार आ गया, मान लीजिए आप प्रैक्टिस में हैं और आपको पता है कि अरे मेरे अंदर तो एक विनाशकारी विचार आ गया, उसी समय बोलिए कि ये विचार यहीं खत्म हो जाए। या कोई नकारात्मक विचार आ गया, आप बोलिए ये विचार यहीं खत्म हो जाए। तो आप उस विचार को वही करके और फिर अच्छा शिफ्ट करिए, पॉजिटिव विचार में जाइए, मेराकुलस विचार में जाइए कि नहीं, मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा है, सबसे ज्यादा अच्छा है। तो मेराकुलस विचार में विचारों को समझे तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा जो थे, जिन्होंने अपनी जो पूरी बॉडी में उनको फ्रैक्चर हुआ था, और उन्होंने अपने मेराकुलस माइंड से अपने बॉडी के फ्रैक्चर को ठीक कर लिया। तो उससे बढ़िया एग्जाम्पल तो है ही नहीं कि उन्होंने फिर काफी बुक्स बताई कि कैसे हमारा ब्रेन काम करता है इस टॉपिक को, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि हम ब्रेन को समझे कि ब्रेन कैसे काम करता है इस माइंड पर, तो कैसे हमारे विचारों को लेकर आता है। तो इसको फिर हम कभी लेकर आएंगे, लेकिन उन्होंने पूरी जितना भी उनकी बुक्स कवर हुई वो इसी बात पर हुई कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो है वहां पे सस्टेन रहना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि आज सोचा कल नहीं सोचूंगी, परसों नहीं सोचूंगी, आज ध्यान किया 2 दिन ध्यान नहीं करूंगी, तीसरे दिन ध्यान कर लूंगी। इससे कुछ नहीं होना है आपका। जिस दिन आप छोड़ दोगे, उसके जिस दिन शुरू करोगे, वहां से आपका पहला दिन शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें हर दिन, हर रोज अपने हर विचार के लिए अवेयर होके प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपके ऊपर
सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके ऊपर आपके परिवार की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर आपके समाज की जिम्मेदारी है, आपके समाज के बाद आपके ऊपर इस अर्थ प्लैनेट की जिम्मेदारी है, उसके बाद आपके ऊपर इस यूनिवर्स की जिम्मेदारी है। क्योंकि आपका ही विचार है जो इस यूनिवर्स में रेडिएट करता है और वो ही लौट कर आता है। तो जैसा आप चाहते हैं वैसा आप देना शुरू कीजिए। और जब आप ये इस चीज के प्रति वास्तव में सजग हो जाएंगे कि मैं क्या चाहती हूँ अपने जीवन में, तो आप हमेशा उसी वाइब्रेशन को रेडिएट करने की आदत डालिए कि जो मैं चाहती हूँ वो जब तक मैं देना नहीं सीखूंगी तब तक मुझे बिल्कुल नहीं मिलेगा। यूनिवर्स कभी भी वन साइडेड नहीं है, आप जैसा दोगे आपको मिल जाएगा। तो हमेशा अपने विचारों के प्रति बहुत सजग, बहुत माने बहुत सजग रहना है। क्योंकि आप यहाँ पे, मैं पहले ही कहती हूँ कि मौज मस्ती करने नहीं आए हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अपने विचारों को मिराकुलस बनाइए ताकि हम एक बहुत सुंदर धरती का सृजन कर सकें। जो हम एक सोच रखते हैं कि ऐसी धरती होनी चाहिए, हम शिकायतें करते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन हम कोई कोशिश नहीं करते। तो कम से कम हम मन से तो कोशिश कर सकते हैं अपने विचारों के द्वारा कि सब कुछ बहुत सुंदर है और सुंदर हो जाए। इस तरीके के विचार, नो कंप्लेन, नो जजमेंट, नो ब्लेम, हमें अपने माइंड से, अपने मन से सिर्फ पॉजिटिव और मिराकुलस विचार ही लेकर आने चाहिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप लोग कुछ शेयर करना चाहें आज के टॉपिक से रिलेटेड, और तो मेरा एक प्रश्न है कि इस समय आप लोग जिस विचार के साथ बैठे हैं, आप खुद एक सेकंड के लिए आंख बंद कीजिए और देखिए कि इस समय आपके अंदर क्या विचार है, किस तरीके का विचार है आपके भीतर। खुद से पूछिए कि ये कैसा है विचार, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मिराकुलस है या डिजास्टर्स है। अपने आप से खुद क्वेश्चन कीजिए। और कोई भी शेयर करना चाहे तो आप फियरलेसली करिएगा, फियरलेसली। फियरलेस, दो कैमरे, दो वीडियोस ऑन हो गए हैं फियरलेस पीपल के। दीपा जैन, यस वेरी नाइस। आप नंदन नीतू जी यस, आप कुंदन जी। और सभी बताइए। पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सेशन आज का बहुत अच्छा था, मैं सुन रही थी। इतना अच्छा टॉपिक आज का रहा कि जैसे लग रहा है कि मेरे दिल को छू गया। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं कुछ चीजों में उलझी हुई थी, 3-4 दिनों से मैं खुद परेशान थी। अपने आप से मैं कुछ सवाल भी नहीं कर पा रही थी, आखिर मैं क्यों परेशान हूँ, क्या वजह थी, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। मैं किसी से कुछ भी नहीं कह पा रही थी कि हाँ कि उसकी वजह से हुआ है या उसकी वजह से हुआ है। बट अपने आप में ही एक प्रश्न चल रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन जब मैं उन चीजों से बाहर आई, जब मुझे उस चीज का मुझे रास्ता मिल गया कि हाँ मुझे ये करना ज्यादा ठीक है, तो उसके बाद से मैंने अपने आप को इतना हल्का महसूस किया, जैसे लग रहा था कि मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर जाए। मतलब जैसे लग रहा है कुछ था ही नहीं। हम्म। हम यूं ही परेशान हो रहे थे, यूं ही मन में हमारे बिना वजह थॉट्स आ रहे थे। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। जैसे लग रहा था जैसे मेरे लिए ही चुना गया है। ये हम एक सबके एक लिए है, लाइन इसकी, ये हाँ हम सबके सबके लिए है, लिए है। बट वो सबके अपने अपने थॉट्स हैं, अपने अपने सबके विचार हैं। बट मुझे लगा जैसे कि क्योंकि क्योंकि मेरे साथ जो अभी जो इस तरह से आपने जिस तरह से कहा कि हमें हल्का, मतलब हमें अपने आप को, अपने अपने मन को पक्का कर लेना चाहिए, किसी दूसरे की बातों को ना लेकर के उसमें उलझना नहीं है हमें। तो वो बात सही है। बट अपने आप में जो प्रश्न चल रहे थे उनसे मैं बाहर नहीं निकल पा रही थी।
मतलब ये मेरी एक थॉट था कि मैं अपने आप से बाहर नहीं निकल पा रही थी। लेकिन फिर मैंने अपने आप से ही मुझे ये निर्णय मुझे खुद से अपने आप से मिला कि नहीं, अगर मैं नहीं करूंगी ये इस तरह से, नहीं अगर मैं रास्ता निकालूंगी, मैं तो बिना वजह में परेशान होती रहूंगी, अपने मन को भी परेशान करूंगी, साथ साथ हो सकता है सामने वाले पे भी वो गुस्सा निकल जाए, हो सकता है किसी से मैंने कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया हो। तो उससे बेटर है कि खुद अपने आप को, मैंने मेडिटेशन में अपने आप से कहा कि नहीं, मुझे ये रास्ता अपनाना ज्यादा बेटर है। तो उसके उस रास्ते को अपनाने के बाद मुझे फिर वो बहुत ही हल्कापन लग रहा कि कुछ था ही नहीं। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन भी बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि बिल्कुल मेरे लिए ही देखिए, चुना गया है। ये इसलिए जो है बहुत ना, बहुत धन्यवाद, बहुत। यही और मैं अपने आप आपसे, में मैं इतना, आप करिए, कंप्लीट करिए, फिर मैं बोलूंगी। नहीं नहीं नहीं, आप मैंने अपनी बात पूरी कर दी है। तो यहाँ अब पे आप जो करिए। मैं जो खुद मैंने समझा, अपने खुद से समझा मैंने कि जो मैं करना चाहती हूँ या जो दूसरे मुझसे चाहते हैं उसमें फर्क है। जब मैं खुद यस। से करना हाँ, चाहती हूँ तो मैं उसे फुल एनर्जी, फुल पैशन के साथ करती हूँ, वहां मैं अपना पैशन बेस्ट के देती साथ। हूँ। लेकिन जब कोई मुझे यस। दूसरा वो कह रहा है करने के लिए, तो वहां मेरी एनर्जी डाउन होती है, वहां एनर्जी मेरी, डाउन हो जाती है, राइट। वही राइट। चीज, हाँ तो वही चीज, वो राइट। मुझे, वो मेरा पैशन नहीं है। मे बी वो यस। मुझे कुछ टाइम के लिए काम करना है, बट दैट इज नॉट माई पैशन कि वहां से मुझे वो हैप्पीनेस मिले, राइट। तो हैप्पीनेस, राइट। इसीलिए तो जो आपको उस समय फीलिंग हो रही थी, क्योंकि आप माइंड और उस हार्ट के बीच में आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, आपका मेरा माइंड माइंड, और मैं आपका अपना हार्ट। एक थॉट बता, हाँ यस, मैं अपनी कुछ बात कहना चाहूंगी कि मेरा अपना माइंड भी क्रिएट नहीं कर पा रहा था। जैसे कि आप चाहो कि आप मन से उस काम को कर रहे हो, खुश होके कर रहे हो, बट मेरा माइंड इतना पजल भी नहीं था, बट वो क्रिएट नहीं हो पा रहा था। जैसा कि मतलब मुझे जिस तरह से कि अगर करना है उस तरह से मैं उस चीज को क्रिएट नहीं कर पा रही थी। तब मैंने डिसीजन किया कि दिस इज नॉट राइट वे फॉर मी, यस, ये मेरे वेरी लिए सही नाइस, नहीं है। परफेक्ट, फियरलेस सोल, यस। 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 तो इसलिए मैंने फियरलेस, ये तो बिल्कुल। फियरलेसनेस होनी चाहिए कि जो आप यस। चाहते हो आपको बोलना है, और उसे बहुत अच्छे तरीके से बोलना है कि ये मैं नहीं करना चाहती, या ये मेरी कॉलिंग नहीं आ रही है, मैं नहीं कर पाऊंगी इस काम को। मेरी क्वालिटी नहीं है, दिस इज नॉट, मतलब एग्जैक्टली, मैं कर सकती हूँ बट मेरी क्वालिटी नहीं है कि मैं वहां तक नहीं जा पा रही हूँ। कि आप कर तो सब सकते हो, बट आपको वो हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, राइट। यस यस यस, राइट। वेरी नाइस, थैंक यू सो थैंक मच, थैंक यू, थैंक वेल डन। हाँ जी, इशिता जी, कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, अगर आप कर सकते हैं तो। वर्तिका, मैं वो हाँ मेरा हो भाई, रहा है क्या? नहीं, इशिता हाँ। जी से मैंने कहा है, इशिता जी ने हैंड रेज किया है, अगर वो कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कैमरा ऑन करें, अदरवाइज मीनू जी का हैंड रेज है। फिर इशिता जी लगता है अभी हैंड रेज करके अभी चली गई हैं, क्योंकि कोई बात नहीं, मीनू जी आप बोलिए, फिर मैं वर्तिका को लेती हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत सुंदर मौसम है, हमारे यहाँ बारिश हो रही है तो मुझे बहुत ऊपर बढ़िया, का बात करने के लिए जाना पड़ा। तो थैंक यू रितु जी, ब्यूटीफुल सेशन। और मेरा तो आजकल मिरेकुलस चल रहा है। बहुत बढ़िया। देखिए, आप ब्रह्मांड में योगदान दे रहे हैं ना, अपना यूनिवर्स की हाँ हाँ, फ्रिक्वेंसी बढ़ा बिल्कुल रहे सही हैं। कह रहे हो, मेरा आजकल ब्रह्मांड से कनेक्टिविटी है, मैं जो करना चाहती हूँ मेरा होता जा रहा है। और मैं देखिए, जैसा सोचती हूँ ब्रह्मांड ये मेरे सामने ऐसा रख देता है, कभी तो ये इतनी हर ध्यानी की समस्याएं और कहानी बढ़ है, जाए तो ये हर, कभी ये बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये मेरा को आज ही ऐसा फील हुआ। मैं कई दिन से सोच रही थी कि यार कुछ आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है, आपकी वॉइस ब्रेक कर कुछ रही तो है, है, कुछ तो है। आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। साउंड बहुत है इंटरनेट में। हाँ, अभी भी कर रही है क्या? अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, तो मैं कई दिन से सोच रही थी कुछ तो है जो मैं सोच रही हूँ, जैसा हो जा रहा है, जैसा सोचती हूँ वैसा होता जा रहा है, मेरे सामने आ जाता है। फिर मुझे समझ में आ गया, ये ब्रह्मांड मेरे साथ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ब्रह्मांड है तो क्या जरूरत है, सब कुछ है। सब तो कुछ है, मिरेकुलस थॉट्स में हूँ आजकल मैं। बहुत बढ़िया, गुड।
परफेक्ट। देखिए, ध्यान कीजिए, जैसे जैसे आपके विचारों की शुद्धि होती जाएगी, आपके विचार अपने आप मिराकुलस, उनकी वाइब्रेशन अपने आप बढ़ती चली जाएगी। ये बिल्कुल ठीक बात है। पहले हम सबके ही नेगेटिव और इस तरीके के डिजास्टर्स थॉट्स होते थे, मगर जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस बढ़ती जाती है ना, हमारे सारे थॉट्स मिराकुलस, आपने सोचा और वो हुआ, आपने सोचने से पहले वो काम हो जाता है। मतलब आप सोच नहीं पाते हैं, गाइडेंस हमें इतनी मिराकल गाइडेंस मिलती है कि आपसे, आपके लिए काम हो रहे हैं वो, आपको उठा के ले जाया जा रहा है कि अब तुम्हें ये काम करना है, अब तुमको ये काम करना है। इतना मिराकल है, आप लोग ध्यान कीजिए। और ये कहानियां नहीं है, ये हमारी खुद की हम एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज को। पहले हमें लगता था ये मास्टर्स कैसे बता रहे हैं हमको, ये बात ऐसे होता है क्या, बट आज हम किस चीज को फील करते हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं ध्यान करिएगा और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हुई। बहुत मिरेकल है लाइफ में। थैंक यू सो मच मीना जी। थैंक यू। इशिता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ऑन कर लीजिएगा। यस, आप वीडियो ऑन कर पाएंगे? मैम मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा, मैं- कोई बात नहीं, आप बोल सकते पिताजी मैंने आपको बहुत समय से देखा भी नहीं है। आज मैं देख लेती थैंक हूँ। यू, सो नाइस ऑफ यू। अपन मिले भी नहीं ना बहुत दिन से, मुझे आपकी ये याद बहुत भी। दिन से नहीं मिले, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कैमरा ऑन करो, देखो यूनिवर्स को मैंने मैसेज किया, जल्दी खुल जाएगा, अब खुल जाएगा। हाँ, मैं 1 मिनट में ट्राई कर रही हूँ, मुझे एक्चुअली। राइट हैं। चलिए राइट। आप कर लीजिए, तब तक हम वर्तिका जी को ले लेते हैं। चलिए, मैं हो गया। देखिए, ये मेराकुलस थिंकिंग है, मैं ट्राई करती हूँ। थैंक यू मैम। आत्मवंदन, और बहुत बहुत अच्छा सेशन, इतना अच्छा सेशन। जैसे यूनिवर्स ने मेरे को ही मॉरल देने के लिए आपको आज सेशन ऑन करवाया। सच्ची में बहुत बहुत, मतलब इतना ज्यादा मेरे पास वर्ड नहीं हो रहे। एक्चुअली आज मेरे बेटे से मेरी यही बात हो रही थी कि एनर्जीज फ्लो इस तरह का है ना। मैं कई बार थोड़ा सा ऐसे वो हो जाती हूँ और कुछ ऐसे बोल देती हूँ, तो वो मुझे यही समझा रहा था, जबकि मैं ध्यान में हूँ, वो नहीं है। बट मुझे मेरी एक क्यूरी थी कि अभी कुछ टाइम पहले तक ना, मैं जब मेडिटेशन करती थी तो मुझे बहुत अच्छे से मतलब सांसों पे ध्यान होता था और बहुत देर अच्छे से मैं बैठ पाती थी। बट कुछ टाइम से पता नहीं क्या हो गया, एक तो ध्यान बिल्कुल नहीं लगता और घबराहट होने लग जाती है, और राइट पोर्शन ना सुन्न होने लग जाता है, चाहे मैं कितना ही कंफर्ट बैठूं। वैसे मैं धरती पर बैठती हूँ, आलती मतलब जो लेग क्रॉस करके। बट इन दिनों तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं चेयर पे सोफा पे बैठ के करूं। बट फिर भी ना, जैसे इरिटेशन सी होने लगती है, सर दुखने लगता है बहुत तेज। आप पानी ज्यादा पीजिए और जितना हो थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। ध्यान ओके। जितनी देर आप कर सकते हैं आप कीजिए, लेकिन थोड़ा सा लिमिट बढ़ाइए, क्योंकि इरिटेशन अगर आपको हो रही है तो वो एक तरीके हम्म से क्लींजिंग है आपकी। बिकॉज हम सोच रहे हैं, हाँ, जैसे इचिंग हो रही है, अब आपको अंदर से घबराहट हो रही है, राइट। वो बिल्कुल। जो सब जो कुछ भी हमारे अंदर जमा हुआ है ना, ब्लॉक्ड है, धीरे जी जी। धीरे 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 सरफेस पे आएगा तो भी आपको फील होगा, हम्म। राइट। तो वो देखिए, ये सारे प्रोसेस हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस एक्चुअली। जी जी जी। हम ध्यान करना नहीं छोड़ेंगे, ओके मैम। राइट। अगर थोड़ी बहुत अनईजी हो रहा है तो हम थोड़ा सा बॉडी को इधर उधर कर सकते हैं। कोशिश हम्म करें आंखें ना खोलें, थोड़ा पानी आप अपने पास में रखें, तो थोड़ा सिप सिप करके 15-20 मिनट में पानी, अगर आपको हीटिंग फील हो रही है। और अगर ज्यादा आपको लग रहा है हेडेक, आप बाहर जाइए, जहां तक हो सके थोड़ी देर मिट्टी में बैठिए, वहां ध्यान कीजिए। थोड़ा ओके। नेचर के साथ कनेक्ट होंगे तो आपकी एनर्जी जो है ना, वो बैलेंस रहती है। ये चीजें होती हैं, ऑन ऑफ होती है, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप आराम से होगा। बट आप जैसे ओके मैम। ध्यान करते हैं ना, वो एनर्जी हमारी बॉडी में आ रही होती है, जो जी। कॉस्मिक एनर्जी है, तो ये थोड़ी सी चीजें हमारे साथ होती हैं। ओके, तो क्या होता है कि नॉर्मल। मतलब मेरा ध्यान छूट जाता है, उठ जाती हूँ मैं, नहीं नहीं, घबराहट होती है उठिएगा नहीं, उससे तो। पानी पीजिएगा। उठिएगा नहीं, उठेंगे तो फिर वो आपको, जब तक हम उसे जाने नहीं देंगे ना, जैसे हम्म होता है ना कि अगर हमें मान लीजिए रोना आ रहा है, इमोशंस हमारे इम्बैलेंस हो जाते हैं, राइट। हमने हम्म बहुत सप्रेस्ड इमोशंस है हमारे अंदर, बहुत सप्रेस्ड है, राइट, बचपन से ही।
बहुत सारी चीजें हैं, सप्रेस्ड है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। सारे धीरे आएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने रोने पर भी हंसेंगे कि अच्छा है ये निकला तो सही। पता नहीं, और पता नहीं, यू विल फील वेरी लाइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो वो मैं जब कई बार अच्छा ध्यान रख जाता है ना मेरा, तो उसके बाद में वास्तव में मैं लाइट फील करती हूँ। हाँ, तो थोड़ा हम वही है, कंसिस्टेंसी की जरूरत है। अगर ऐसी चीजें होती हैं, इट्स नॉर्मल, तो बस ओके। ध्यान कीजिए। ओके, और आपका साइड इफेक्ट समझाने का कुछ नहीं है। तरीका। बिल्कुल मैम, और आपके समझाने का तरीका, आई एम फैन ऑफ यू। इतना थैंक मतलब यू आप सो मच। अच्छे से उसको क्लियर करके, और लिटरली आज जो आपने पॉइंट्स बताए ना, वो मतलब मैं नोट डाउन करती जा रही हूँ। तो मतलब ऐसा लगता जा रहा है कि सच्ची में हम, मतलब वास्तव में हम जो सोचते हैं वो ही क्रिएट हो जाता है। तो मतलब आप जो बोल रहे थे ना, वो एक एक वर्ड मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ये तो है ही, ये तो हुआ ही, ये ये तो हुआ सबका है, ही। ये सबका है, ये हमारे साथ भी था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो तो अभी आप कह रहे हैं ना कि जैसे जैसे अभी आपके साथ जो हो रहा है इस समय, जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, राइट, कि अभी जी आपको जी। बेचैनी हो रही है, अभी हम्म आपको थोड़ा सा अनइजीनेस हो रही है, तो ये हम्म। बहुत बहुत से लेवल पे हो रहा होता है। आप जैसे जैसे हम चीजों को समझना शुरू करेंगे, इट्स जस्ट नॉट कि हम आंखें बंद करके यहाँ बैठ रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, और जी वो जी हमारे जी। सटल बॉडीज के लेवल पे भी होती है। सिर्फ फिजिकल बॉडी के लेवल पे नहीं, वो सटल बॉडीज के लेवल पे हो रही है, जिसका इम्पैक्ट हमारी फिजिकल बॉडी पे दिखता है, माइंड लेवल ओके। पे हो रहा है। इसीलिए हम्म ये सारी चीजें, तो इसको हम धीरे धीरे समझेंगे। हम्म। सो तो सर दर्द भी मैम उससे ही हो रहा है? एवरीथिंग इज नॉर्मल, बल्कि जब ज्यादा सर दर्द हो उस दिन ज्यादा ध्यान करो। आप सोचो, मैंने जब से ध्यान किया, मैंने कोई क्रोसिन की गोली नहीं खाई है। पहले मैं हम्म, हर हफ्ते क्रोसिन की गोली खाया करती थी कि मेरा हेडेक हो रहा है। बिल्कुल मेरे बिल्कुल। को रेगुलर इचिंग के लिए मेडिसिन लेनी होती थी, रेगुलर, हर डेली। मैं वो नहीं ले रही हूँ तब से। ओके ओके। होने दीजिए। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ द डिवाइन, ट्रस्ट द हाँ प्रोसेस। बस वो क्या है, बस हाथ पैर राइट पोर्शन मेरा सुन्न हो जाता है ना, तो फिर मेरे को वो एकदम वो आप हो जाती है कि आप मैं चेयर उठ पे नहीं। बैठ के कीजिए, चेयर पे हाँ बैठ। मैं चेयर पे ही करती हूँ। ठीक। चेयर पे ही कर रही हूँ इन दिनों, तो सोफा पे करती हूँ। तो उससे मतलब उसके बाद में भी यही हो रहा है, तो मुझे लगा कि वैसे सभी कहते हैं कि नीचे बैठने से, तो मेरी एक्चुअली सर्वाइकल है। तो क्या है कि नीचे बैठना मुझे वैसे भी वो हो जाता है कि पैर मुड़ते ही ना, राइट पोर्शन, जैसे पैर मोड़ा तो प्रॉब्लम होती है। तो अब मैं सोफे पे कर रही हूँ, तो अभी मेरे यही चीज हो रही है, तो फिर मेरे को लगा, तो उस चक्कर में मेरा टाइम पीरियड कम होता जा रहा है। पहले मैं जैसे 45 45 45 ऐसे 3 बार कर लेती थी। इन दिनों में मॉर्निंग इवनिंग में कर रही हूँ, और वो भी 45 मिनट तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाती हूँ। अच्छा। हाँ मतलब 25 मिनट के बाद तो मुझे घबराहट और सुन्नी आने लगती है हाथों में पैरों में। तो वो ही मतलब ध्यान छूटता जा रहा है, तो मुझे बड़ा ऐसे लग रहा था कि नहीं, ये मैं नॉर्मल है, आप करिएगा। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत अगर आपको सुन फील हो रहा है तो आप थोड़ा सा पैरों को स्ट्रेच कर लें, वापस बैठ जाए। अच्छा। ओके ओके मैम, थैंक यू थैंक थैंक यू। यू सो मच, बहुत थैंक यू शीतल। बहुत बहुत ही मतलब आपके। अच्छा, एक ये मेरे को इसका, मैं कुछ कुछ बीच में स्किप हो गया है, तो इसका वीडियो में मुझे मिल वीडियो जाएगा ना? रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ग्रुप में आ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। जाएगी? हाँ, ओके, थैंक यू मैम, सो तीनों नाइस ऑफ यू। एपिसोड का मिल जाएगा। हाँ ओके, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू। सो मच शीतल। मीनू जी ने देख लिया मुझे। हाँ जी, मीनू जी ने देख लिया। अब ओके बाय बाय अब मीनू अभी एक्चुअली में कनेक्शन कट गया था, वो फिर मैं जुड़ गई। जी। चलिए। थैंक यू हाँ, इशिता, थैंक मुझे यू। तो खुद आपकी बहुत याद आ रही है, 2 3 दिन से कुछ आप ऐसा ही डेली हो रहा जुड़ा है। करो, आप डेली ज्वाइन किया करो, कैमरा खोल के देखो आपकी कितनी अच्छी वाइब्रेशन हो जाएगी। ओके चलिए, ओके, इसका थैंक यू बहुत थैंक। चलिए। फर्क पड़ता है, मास्टर जब जुड़ते हैं ना उसका बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, एक्चुअली हाँ हाँ, अच्छी याद दिलाई मीनू जी ने। एक्चुअली मेरे को मतलब ऐसा क्यों लगता है, मेरी वाइब्स चेंज क्यों नहीं हो रही है मैम? इसीलिए नहीं हो रही ना, क्या कैमरा बंद करके बैठ। नहीं शीतल नहीं जी, नहीं। थोड़ा आप मुस्कुराया करो, आपकी वाइब्रेशन ध्यान भेजा आपकी करो। थॉट से चेंज हो जाएगी। जैसे ही आज आपकी कैमरा खोलो, थॉट्स चेंज होंगे, लव आपकी लव वाइब्रेशन। वाइब्रेशन भेजो। हाँ, लव वाइब्रेशन भेजो और बातें करो, सज्जन सांगत्य करो।
है ना। और शेयरिंग करो, अच्छा लगेगा, अपने आप तो थॉट्स चेंज होंगे जब हम सज्जन संगत से करेंगे। जी ठीक जी है जी, जी। बिल्कुल 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 Yes. बिल्कुल। और ओके डेली ओके। जुड़ा कीजिए, इतना सुंदर सेशन देती है रितु रितु जी। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली मैम मेरा शेड्यूल थोड़ा दिन का बिजी होता है, तो जी उस आपने वजह बताया से। था पहले भी, हाँ। हाँ, मैं नहीं तो जब भी मेरे को वो होता है ना, कल भी मैं वो सुन रही थी भागवत गीता का, तो बट फिर बीच में डिस्टरबेंस हो जाता है, तो फिर मेरे को मन वो हो जाता है बीच में कोई कुछ बात नहीं, काम। नहीं नहीं नहीं, ये तो मन को ना अपने को रखो, नहीं क्या हो गया था, मैं भी तभी निकली फिर आ गई। हाँ हाँ हाँ, होता रहता बिल्कुल है, तो बिल्कुल। जीवन है। चलिए। हाँ, ये तो सही थैंक बात यू है। जी, थैंक यू, हाँ चलिए। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय। लव यू डियर। चलिए फ्रेंड्स, अगर किसी का और हैंड रेज नहीं है और किसी की कोई शेयरिंग और हो तो हम और 2 मिनट लेंगे, नहीं तो फिर अब हम ध्यान में बैठेंगे, आधा घंटे का ध्यान करेंगे आज। चलिए, तो सभी लोग ध्यान में बैठेंगे और मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। हाँ जी, एक सेकंड मैं आपको दिस support इज मधुबनी। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच दीपा जी। हम आपके उस ग्रुप में भी वैसे भी अभी क्लास शुरू होने वाली है मधुबनी की। बॉटल पे मधुबनी। हम्म, हाँ हाँ, ये मैंने अभी न्यू बनाया है। छा गए दीपा जी, छा गए। बहुत बढ़िया। मैंने कहा दिखा दूं भाई, दीपा जी की रितु जी ने दीपा जी मैसेज की करके दिखा मधुबनी देती की, हूँ। हाँ मधुबनी की क्लास वापस शुरू हो रही है, इस नेक्स्ट हफ्ते से हो रही है ना आपकी, नेक्स्ट वीक से थर्सडे, होगी। इसी थर्सडे। अच्छा, इसी इसी थर्सडे की है, थर्सडे। ओके ओके। ठीक है जी, थर्सडे को सब लोग ज्वाइन करेंगे आर्ट एंड क्लास, आर्ट एंड क्राफ्ट वाले ग्रुप को, और दीपा जी से मधुबनी सीखेंगे सभी। चलिए, थैंक यू सो मच। हम अपना ध्यान का समय, धन्यवाद। सभी लोग आना पाना सती ध्यान के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों, और अपने सोच को मराकुलस, अपने सबसे पहले अपनी सोच के प्रति हम अवेयर रहेंगे, हर विचार को देखेंगे कैसे विचार हैं। आंखें बंद, फ्री लॉक पोस्चर में बैठेंगे सभी। मैं म्यूजिक शेयर कर रही हूँ। आप लोग सुखासन में बैठना चाहें सुखासन में बैठे, पैरों को लंबा करके लटका कर, लेकिन हम थ्री लॉक पोस्चर यानी कि हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे, पैरों को लॉक करेंगे और कोमलता के साथ अपनी दोनों आंखों को बंद करेंगे। जिन्होंने चश्मे लगाए हैं वो चश्मे हटा दें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें, हर एक आती और जाती सांस पर। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, लेकिन ये विचार है तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़। तो जैसे जैसे ये विचार आए, हम अपने हर विचार को सिर्फ देखेंगे, उनके पीछे नहीं जाएंगे, और देखकर वापस हम अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। क्योंकि यदि हम हर विचार के पीछे गए तो हर विचार के साथ आपको 1000 विचार तैयार मिलेंगे। इसलिए हमें विचारों का पीछा नहीं करना, सिर्फ अपनी सांसों का पीछा करना। एक दृष्टा बन जाना है, साक्षी भाव से हर एक आती और जाती सांस सिर्फ देखना है। अपने विचारों से ही हम अपनी वास्तविकता को,
और यही आध्यात्मिक वास्तविकता है, क्योंकि हम सभी आध्यात्मिक हैं। इसलिए अपने विचारों को हमें सिर्फ देखना है कि मेरे विचार कैसे हैं। ये विचार जो मेरी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, मेरी सृष्टि तो मेरी होनी चाहिए, तो मेरे विचार भी वैसे ही होने चाहिए जैसे मैं चाहती हूँ। इस तरह से हम अपने घर का निर्माण करते हैं, अपने विचारों से एक एक चीज को खरीदते हैं, संवारते हैं, सजाते हैं। ऐसे ही ये जो हमारा शरीर है, हमारा जो घर है, इसमें अपने विचारों को हमें चुन चुन के लाना है। एक एक विचार को सजाना है, एक एक विचार को संवारना है। देखिए, मेरी सृष्टि का, मेरे शरीर का निर्माण मेरे मन के द्वारा, मेरे द्वारा ही होगा, क्योंकि मैं ही सृजन करता हूँ अपने जीवन की। मैं ही निर्माता हूँ अपने जीवन, और मैं ही रचयिता हूँ अपने जीवन। मेरे पास्ट से मुझे कुछ भी नहीं करना, वो पास्ट था। भविष्य की मुझे चिंता नहीं करनी है। मुझे अपने वर्तमान पर ध्यान देना और अपना पूरा प्रयास अपने विचारों की सजगता पर और अपनी सांसों के साथ जोड़कर ध्यान करके अपने जीवन में सिर्फ चमत्कारों को ही आकर्षित करना है।
5 मिनट रुको, मेडिटेशन चल रहा है, आँख खुद चिल्ला है। कैरम की गोटियां कुछ ले देते हैं, मैं अभी बता कैरम की गोटियां पड़ी हुई खेलते हैं। धीरे धीरे ध्यान से वापस आने की तैयारी की। Last 30 seconds. अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होना शुरू करेंगे।
और अपना ध्यान से बाहर आने के लिए अपना पूरा समय लेंगे हम। जब हम सहज होंगे तभी ध्यान से वापस आएंगे। कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे अपने साथ। आंखें बंद करके बैठे रहेंगे यदि आपका ध्यान से वापस आने का मन न हो। जब तक आप एक सहज अवस्था में नहीं आते हो तब तक आप ध्यान से वापस ना आए। अपने हाथ पैरों को हिलाइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलो। अपनी दोनों आंखों को रखें। 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें। अपने हृदय से, अपने हार्ट चक्र से अपने आप को ढेर सारा प्यार। सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखना है। अपनी वास्तविकता को जानना सीखना है। अपने जीवन के उद्देश्य को जानना है। अपने विचारों के प्रति सजग रहना सीखना है। अपने जीवन को एक सुंदर रूप देना सीखना है। जब हम अपने जीवन में वो परिवर्तन लाएंगे तो हम अपने आसपास भी उस परिवर्तन की ऊर्जा को आसपास भी लेकर जाएंगे। तो शुरुआत सबसे पहले अपने आप से, खुद के परिवर्तन से, खुद को जानने से। मैं कौन हूँ? अपने परिवार के सभी लोगों को अपने हृदय से प्यार भेजेंगे। अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, आपके जितने भी हाउस हेल्पर्स हैं, सबको प्यार भेजेंगे। आपके घर में आपके और भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो आपके घर में रहते हैं, तो हमें दिखाई भी देते हैं और दिखाई नहीं भी देते। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु जो हमारे घर में और हमारे घर के बाहर भी रहते हैं, उनको भी प्यार दीजिए। उन सभी में वही दिव्यता है जो हमारे भीतर है। सभी में वही जीवन है जो हमारे भीतर है। वो भी उसी ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं जिस ऊर्जा से हम हो रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रजाति में कोई भेद नहीं करना है। सबको समान रूप से प्यार देना है, कंपैशन देना है। आपके घर में जो छोटे बड़े पेड़ पौधे हो, आपके घर के बाहर जहाँ भी आपको दिखते हैं, सबको अपने हृदय से प्यार दीजिए।
उनसे कनेक्ट होइए। वो आपको महसूस करते हैं, आपको सुनते हैं। हमेशा उन्हें प्यार से टच कीजिए, उनसे प्यार से बात कीजिए। कुछ भी उनसे लेना हो तो मांग कर लीजिए और फिर उनको धन्यवाद कहिए। इस तरह के विचार जब हम अपने जीवन में लेकर आते हैं तो यही विचार शुरुआत होती है हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए। अपने आप को धन्यवाद कहेंगे आज के ध्यान के लिए। ऋषि पितामह पत्री जी, जिन्होंने हमें ये ध्यान का मार्ग बताया। गौतम बुद्ध, जिन्होंने हमें बताया अपो दीपो भव। हमें अपने जीवन का मास्टर खुद बनना है, अपने जीवन का दीपक स्वयं जलाना है, अपने आप को जानना है। हमारे गुरुजन, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें इस धरती पर लेकर आए। इस जीवन को जीना है, अपने जीवन के अनुभवों से सीखना है। अपने माता पिता को धन्यवाद दें, अपने उन सभी सगे संबंधी दोस्त बंधुओं को धन्यवाद दें जिन्होंने आपको जीवन में हर क्षण कुछ ना कुछ सिखाने में आपको मदद की है। बिना उनके हमारे जीवन का सफर नहीं था। हर सफर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उन सबसे धन्यवाद दें। सभी लोगों को धन्यवाद, खुले दिल से, खुले मन से, किसी शिकायत से नहीं, प्यार से। पूरे सकारात्मक भाव से अपने जीवन के प्रति, दूसरों के जीवन के प्रति उस ऊर्जा को, उस प्रेम की ऊर्जा को इस पूरी धरती में प्रवाहित कीजिए। अपने इन सकारात्मक विचार और इस मिराकुलस विचारों से इस पूरे ब्रह्मांड में चमत्कार ही चमत्कार आपके द्वारा ही होंगे और यही चमत्कार फिर आपके जीवन में ही चमत्कार लेकर आएंगे। अपने विचारों को अभी से, आज से देखना, समझना शुरू करना है हम सब, ताकि हम अपने जीवन को चमत्कारों से भर दें। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। ध्यान से वापस आ गए अपना समय को। और जिन्होंने, जो भी सहज है और वापस आ गए हैं, तो पानी को जरूर पिएंगे। पानी को अपने उन्हीं में मिराकुलस वर्ड्स के थ्रू चार्ज करेंगे। जो भी आप जीवन में चाहते हैं, आपके वर्ड्स बहुत पावरफुल है। आपके वर्ड्स में बहुत शक्ति, बहुत ऊर्जा है। हर क्षण हम उसी सजगता से रहेंगे तो हम अपने जीवन में सिर्फ चमत्कार ही देखेंगे, मिरेकल्स होंगे हमारे लाइफ। तो अपना समय लेते हुए आएंगे सभी, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अपने साथ बैठना चाहे अपने साथ बैठिए। अपने विचारों को चमत्कारिक रूप से परिवर्तित कीजिए। अपने विचारों को देखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।